हाय दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं बढ़िया ही होंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे प्रोडक्ट मैपिंग क्या है और क्या ये आसान तरीका है लिस्टिंग करने का या फिर आसान तरीका है अमेज़न बिजनेस बंद करने का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में। मैं ममिता, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जायका सेलर ज्ञान पे। मुझे हमेशा ही डीएम मिलता रहता है इंस्टाग्राम पे और आप वीडियो के कमेंट में भी आके यही सवाल करते हैं कि आपका अकाउंट या तो क्लोज हो गया है या तो सस्पेंड हो गया है, आपको अपना अकाउंट को ओपन करना है। रीजन क्या है सस्पेंड या क्लोज होने का? रीजन है प्रोडक्ट मैपिंग। तो मुझे लगा कि एक डेडिकेटेड वीडियो मुझे बना देना चाहिए ताकि आप सबको पता चले, स्पेशली न्यू सेलर को पता चले कि वो क्या गलतियां कर रहे हैं और किसके कारण उनका अकाउंट क्लोज हो रहा है, ताकि आप खुद भी बचे रहे और आपका बिजनेस भी ऐसे चलता रहे। तो इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगी कि प्रोडक्ट मैपिंग क्यों खतरनाक है और इजी है, क्या इजी है, आसान तरीका है लिस्टिंग करने का, उसको हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। इसके पहले जो सेलर ऑलरेडी जानते हैं प्रोडक्ट मैपिंग के बारे में और अपनी सेल डिक्रीज उनका हो रहा है, ये देख रहे हैं प्रोडक्ट मैपिंग के वजह से बहुत सारे अनऑथोराइज सेलर उनके लिस्टिंग में ऐड हो गए हैं और इसके वजह से आपको बाई बॉक्स जो मिला था वो छीन गया है। आपके सेल में बहुत ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिला है। तो आपके बिजनेस में अगर लॉस हो रहा है तो आप मुझे इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या आपको एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए जिसमें कि मैं आपको बताऊं कि रिमूव कैसे करना है ऐसे अनऑथोराइज्ड सेलर को, चाहे आपके पास ट्रेडमार्क हो या ना हो। तो आप मुझे जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे कैसे रिमूव करना है सेलर्स को, अनऑथोराइज्ड सेलर्स को, जितना ज़्यादा मुझे कमेंट मिलेगा उतना ज़्यादा चांसेस रहेगा मैं जल्दी वीडियो अपलोड करूंगी इसके ऊपर। तो चलिए अभी बात करते हैं कि प्रोडक्ट मैपिंग क्या होता है। तो प्रोडक्ट मैपिंग होता है कि जब आप किसी भी ब्रांड की लिस्टिंग को, किसी भी सेलर की, अदर सेलर की लिस्टिंग पे आप ऐड हो जाते हैं, वो प्रोडक्ट आप अपनी इन्वेंट्री पे ऐड कर लेते हैं जस्ट प्राइस और क्वांटिटी डाल के। तो इसे कहा जाता है प्रोडक्ट मैपिंग। जब न्यू सेलर अपने डैशबोर्ड ओपन करते हैं, ऐड ए प्रोडक्ट पे जाते हैं प्रोडक्ट ऐड करने के लिए, फर्स्ट ऑप्शन आपको यही देखने को मिलता है अमेजन पे कि फाइंड योर प्रोडक्ट्स इन अमेजन कैटलॉग। तो इससे क्या होता है, इसे न्यू सेलर को ये लगता है कि यहाँ पे हम सिर्फ प्रोडक्ट नेम टाइप करेंगे और मुझे जो सिमिलर प्रोडक्ट लगेगा, जो सेम प्रोडक्ट है मेरे पास, उसी में लिस्ट कर देंगे। तो ये हो गया प्रोडक्ट मैपिंग। अमेजन पे आपको कहीं पे भी लिखा नहीं होगा कि प्रोडक्ट मैपिंग आप ना करें या फिर क्या क्या कंसिक्वेंसेस हो सकता है प्रोडक्ट मैपिंग पे, कहीं पे भी लिखा नहीं है। तो इसलिए न्यू सेलर को यही लगता है, क्योंकि उनके पास ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन बहुत कम रहता है और वो कभी पॉलिसी ठीक तरीके से पढ़ते भी नहीं है, देखते भी नहीं है, तो इसलिए वो गलतियां यहीं पे करते हैं, अपनी प्रोडक्ट को मैप कर देते हैं दूसरे ब्रांड या दूसरे सेलर की लिस्टिंग में और फिर अपने जो प्रोडक्ट है वो अपने जो लिस्टिंग होता है वो नहीं करते। सोचते हैं कि क्यों जीटीआईएन करने का कोई मतलब नहीं है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, अपनी प्रोडक्ट है, अपनी प्रोडक्ट जब सेल हो रहा है अमेजन पे, दूसरे सेलर सेल कर रहे हैं, उसी पे हम ऐड कर देते हैं और आसानी से मेरा लिस्टिंग भी हो जाएगा। बस तो सिर्फ हमें क्वांटिटी भरना है और प्राइस भरना है तो आसानी से लिस्टिंग कर देंगे। इसलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि क्या ये आसान है। बहुत न्यू सेलर को यही लगता है कि ये बहुत आसान तरीका है लिस्टिंग करने का, क्योंकि आपको ना तो यहाँ पे जीटीआईएन चाहिए, ना ही आपको यहाँ पे प्रोडक्ट को अलग से इमेज वगैरह वो क्लिक करके प्रोडक्ट पे लिस्टिंग करना है, कीवर्ड्स वगैरह वो भी नहीं रिसर्च करना है, कुछ भी नहीं करना है। सब ऑलरेडी किया हुआ है, किसी सेलर ने किया है, किसी ब्रांड ने किया है और हमें सिर्फ अपना क्वांटिटी और प्राइस डाल के, जब अमेजन ऑप्शन दे रहा है तो डर किस बात की, बस हम लोग प्रोडक्ट मैप कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या कंसिक्वेंसेस इसके बाद आपको मिलता है। आपके पास तो ब्रांड अप्रूवल होता नहीं है, तो आपको ब्रांड के तरफ से या उस सेलर की तरफ से मिल जाता है ब्रांड इन्फ्रिंगमेंट। अब आप हमसे पूछेंगे
ब्रांड इन्फ्रिंगमेंट क्या होता है? अब ब्रांड इन्फ्रिंगमेंट होता है जब आप किसी भी ब्रांड का नाम अपनी प्रोडक्ट या सर्विस पे यूज करते हैं अनऑथोराइज तरीके से। अपनी प्रोडक्ट पे हो या अपनी सर्विस पे हो, कहीं पर भी आप यूज कर रहे हैं उस किसी भी ब्रांड को जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंतर्गत आता है, यानी कि उस ब्रांड का ट्रेडमार्क है ऑलरेडी, और आपने उस ब्रांड का नाम आपकी प्रोडक्ट या सर्विस पे आप लगा रहे हैं। और तो यहाँ पे क्या होता है, आप प्रोडक्ट सेलिंग कर रहे हैं उस ब्रांड नेम से, क्योंकि उस लिस्टिंग में आप ऐड हो गए हैं, प्रोडक्ट मैप किए हैं, तो आपका जो भी सेल आ रहा है वो तो उस ब्रांड से ही आ रहा है ना, उस ब्रांड नेम से आ रहा है। तो इसीलिए आपको लग जाता है ब्रांड इन्फ्रिंगमेंट, पॉलिसी वायलेशन हो जाता है, क्योंकि आपके पास नहीं रहता है उस पर्टिकुलर ब्रांड की अप्रूवल। तो फिर वो ब्रांड क्या करेंगे? उनके मेहनत पे उन्होंने जो लिस्टिंग किए, उन्होंने इतना खर्चा करके फोटोशूट कराए, उसके बाद प्रोडक्ट्स को लिस्ट किए, कीवर्ड्स वगैरह रिसर्च करके वो सब कुछ वो किए। उसके बाद क्या हुआ कि कोई भी अनऑथोराइज्ड सेलर्स फिर वहां पे ऐड हो गए हैं बिना अप्रूवल के, चाहे वो जेनेरिक प्रोडक्ट ही क्यों ना हो। यहां पे सवाल उठता है, बहुत लोग मुझे सवाल भी करते हैं कि जेनेरिक आइटम ही तो है, जो मेरे पास है वही तो सेल कर रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि जेनेरिक प्रोडक्ट, कोई भी जेनेरिक प्रोडक्ट आप अपने ब्रांड नेम से सेल कर सकते हैं, लेकिन वो ब्रांड नेम आप यूज नहीं कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। समझिए यहाँ पे। तो ब्रांड इन्फ्रिंगमेंट यही होता है जब आप अनऑथोराइज तरीके से किसी भी ब्रांड नेम का यूज करते हैं अपनी प्रोडक्ट सेलिंग के लिए, या फिर आप कोई भी सर्विस अगर आप दे रहे हैं तो उसमें कोई भी ब्रांड नेम अनऑथोराइज तरीके से नहीं यूज करना चाहिए। तो जैसे ही ब्रांड को ये पता चलेगा कि उनका जो बाई बॉक्स है वो आपके पास आ गया है, जो प्रोडक्ट मैप किया है उन सेलर, किसी भी एक सेलर के पास चला गया है, उनका सेल डाउन हो रहा है, जबकि उनका ही मेहनत है, सब कुछ लिस्टिंग वगैरह उनका ही है, और प्रोडक्ट मैप करके बहुत सारे अनऑथोराइज सेलर ऐड हो गए हैं, तब वो पहला काम यही करेंगे, ब्रांड अमेजन को रिक्वेस्ट करेंगे उन सारे सेलर्स को हटाने के लिए, और तभी आपको आ जाता है ब्रांड इन्फ्रिंगमेंट। और इसके बाद क्या होता है, अमेजन आपसे पूछते हैं क्या आपके पास अप्रूवल है उस ब्रांड की, क्या ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर है। तो जैसे ही आप ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर नहीं शो कर पाते हैं अमेजन को, वैसे ही आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। अमेजन काफी स्ट्रिक्ट होते हैं काउंटरफेट और ब्रांड इन्फ्रिंगमेंट की केसेस में। वहां पे आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करना पड़ता है। जैसे आपको अमेजन की तरफ से ब्रांड इन्फ्रिंगमेंट मिलता है तो आपको डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना पड़ता है उस ब्रांड की या उस सेलर की ऑथराइजेशन लेटर, और उसके साथ जीएसटी बिल, जो अक्सर मैच नहीं होता उस सेलर के नाम से, क्योंकि आप तो जेनेरिक आइटम प्रोक्योर करते हैं लोकल होलसेल मार्केट से, जिनके पास ऑथराइजेशन भी नहीं होता, और अगर जीएसटी बिल आपको मिल भी जाते हैं, उस जीएसटी में जिस सेलर में आप प्रोडक्ट मैप किए हैं उस सेलर के साथ नाम मैच नहीं होता, आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। फिर आपसे मांगा जाता है इन सारे डॉक्यूमेंट्स, और जैसे कि मैंने कहा बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं अमेजन, आपके अकाउंट होल्ड होने के कारण आपका पेमेंट भी 90 डेज के लिए होल्ड हो जाता है। फिर आप जैसे ये डॉक्यूमेंट्स शो नहीं कर पाते हैं तो आपका अकाउंट फिर कभी भी रीइंस्टेट नहीं होता, आपका अकाउंट बंद हो जाता है। और पॉलिसी में ये भी है कि आप न्यू अकाउंट फिर से क्रिएट नहीं कर सकते हैं अगर आपका ब्रांड इन्फ्रिंगमेंट की वजह से अकाउंट क्लोज हो रहा है तो इन सारे जो क्लॉज होता है कोई भी न्यू सेलर जनरली जानते नहीं है या फिर बिना इंफॉर्मेशन के ऐसे स्टेप्स जो है प्रोडक्ट मैपिंग जो है वो कर लेते हैं। तो कंक्लूजन ये है, कौन से सेलर है जो प्रोडक्ट मैपिंग कर सकते हैं? आप तभी प्रोडक्ट मैपिंग कर पाएंगे जब आइटम ब्रांडेड हो, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की ऑथोराइज्ड ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूटर या ऑनलाइन डीलर से आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं जो ब्रांड ऑथोराइज्ड हो, और आपके पास जीएसटी बिल है तो आप प्रोडक्ट मैपिंग करें। लेकिन जो सेलर, स्पेशली न्यू सेलर, ध्यान दीजिए, अगर आप जेनेरिक आइटम सेल करते हैं, लोकल होलसेल मार्केट से प्रोडक्ट को प्रोक्योर करते हैं और सेल करना चाहते हैं, तो प्रोडक्ट मैपिंग भूल के भी मत करें। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसी जेनेरिक आइटम्स के लिए अलग से थोड़ा सा मेहनत लगेगा, लिस्टिंग करना है
और ऐसे आप सेल कर सकते हैं। इस तरीके से आप ये ब्रांड इन्फ्रिंगमेंट से बचे रहेंगे और अपनी बिजनेस को भी सेफ और इजीली ग्रो कर पाएंगे। तो न्यू सेलर या ओल्ड सेलर जिनको प्रोडक्ट मैपिंग के बारे में पता है और अगर आप ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि अनऑथोराइज तरीके से सेलर्स आपके लिस्टिंग पे मैप हुए हैं और आप चाहते हैं कि रिमूव करना, तो इसका भी क्या स्टेप्स होता है, इसके लिए अगर आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें। जितना ज़्यादा कमेंट मुझे मिलेगा उतना जल्दी आपको ये वीडियो देखने को मिल जाएगा हमारे चैनल पे। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो में, यही मैं अंत करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका समय शुभ रहे।